चेहरा देख रहे हो क्या? ये लग रहा है ना जैसे 1-आधा किलो आलू फिट कर रखे हो यहाँ पर, और ये आंखें बिना चश्मे के महंगे हो जाती है। ऐसे हंटर पना नहीं है इसमें। और ये बाल ये कहाँ कहाँ से छुपा के लाने पड़ते हैं, तब जाके ये चांद पे चांदनी आती है। यही चीज तो सुधारनी है अपने को यार। और ये कैसे सुधरेगी? लुक्स मैक्सिंग, ये वाली मैक्सिंग। Craziest jawline you've ever seen, and it's gone viral after his friend posted online. I don't even know how अपनी बुराई तो मैं ऐसे ही कर रहा था यार। मेरे को मेरा हिसाब किताब बहुत बढ़िया लगता है। एक एक चीज़ मेरे को बहुत मस्त लगती है अपनी। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, एकदम मस्त रौंदे चाका जीवन है मेरा। और उम्मीद है आपका भी होगा ऐसा ही। कम से कम सोच तो रखो यार। ये तो हो गई प्यार मोहब्बत वाली बात। अब नफरत की बात करते हैं। सेल्फ हेट करके एक कम्युनिटी है, बहुत ही मस्त कम्युनिटी है वो। इंसेल लोग हैं उसके अंदर, अपने आप से नफरत करते हैं वो लोग बिना बात ही। और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है कि इस पर यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं और पूरी एक खतरनाक कम्युनिटी बनी हुई है। लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी बोलते हैं इसको। इसके अंदर हर एक वो चीज़ जो आपके साथ जुड़ी हुई है उससे नफरत किया जाता है और उसको इम्प्रूव किया जाता है। जैसे कि ये आंखें हटाओ, इसको हंटर आइज बनाओ। नाक हटाओ, इसको नोज मैक्सिंग करो। गाल चिक मैक्सिंग। और ठोडी, ये जॉलाइन, ये म्यूविंग, ऐसे चबा चबा के अपनी जॉलाइन निकाली जाती है इसके अंदर। इतना ही पता है यार मेरे को। बाकी मैं क्या है ना, खुद ट्राई करना चाहता हूँ ये, क्योंकि जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से जॉलाइन चलती है और आगे मिक्स हो जाती है कहीं, तो उसको या तो मैं ऐसे पकड़ के निकालूं, ऐसे निकली क्या? निकली। ऐसे यहाँ पे 2 पिन लगा दूं तो दिखे, या फिर मैं लुक्स मैक्सिंग करूं, जो कि मैं करूंगा। लेकिन उसके लिए पहले मेरे को ज्ञान चाहिए, ये ऐसा फालतू का लुक्स मैक्सिंग वाला, कि भाई अपने आप को अपन कैसे नफरत करें और उससे उभरें, और ये सारी चीज़ें करके कैसे अपन मेंटली डिस्टॉर्शन में जाएं। नया कोर्स है ये एक, जो आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे आपका मेंटल लेवल एकदम खत्म हो सकता है। टाइम की बचत करते हुए मैं आपको पहले ही सारा हिसाब किताब बता देता हूँ। ये जो लुक्स मैक्सिंग होती है, इसका मतलब मैंने अभी रिसेंटली पता किया है। इसका मतलब ये होता है कि यार आप जो है वो अपना ध्यान रखो, अच्छा खाओ, अच्छी डाइट लो, अच्छा बोलो, और कुल मिला के वेल मेंटेन्ड पर्सनैलिटी। इसमें कहीं भी चेहरा नहीं आता है। एक बेसिक हाइजीन होता है कि भाई नहा लो, धो लो, ब्रश कर लो, और जो भी एक इंसानियत के नाते काम होते हैं वो अच्छे से कर लो। शक्ल सूरत का इसमें कोई रोल नहीं होता है। ये होती है लुक्स मैक्सिंग। लेकिन लुक्स मैक्सिंग का आजकल हिसाब किताब कुछ गड़बड़ा गया है। ये हो चुकी है अब हार्ड मैक्सिंग। इसके अंदर लोग पागल हो जाते हैं। जो चीज़ उनको अच्छा लगता है, मेंटली पागल आदमी ऐसे देखता है कि यार मैं इस पागल यूट्यूबर का वीडियो देख के, है ना, मीमिंग करूँगा और हंटराइज बनाऊँगा और अपनी नोज मैक्सिंग करूँगा, बियर्ड मैक्सिंग करूँगा, और खतरनाक खतरनाक काम भी चलते हैं इसके अंदर। एक है बोन स्मैशिंग, जिसके अंदर सही में भाई ऐसे चीनी हथौड़ा लेके धमाधम ठोका पीटी करी जाती है। मतलब धमाधम तो नहीं, ऐसे धीमे धीमे धमाधम, हल्की हल्की तोड़ ताड़ के उसको शेप में लिया जाता है। I'm gonna show you guys how to bone smash, okay? So take a candle, use the bottom of the candle, right? Just tap it on your cheekbone, on your chin. खतरनाक लेवल पे भी लोग जाते हैं। ये तो कम बजट वाले करते हैं। बाकी जो महंगे आदमी होते हैं वो तो फिर अपना यहाँ से चीर फाड़ करवा के सर्जन के पास 4 करोड़ रुपए डलवा लेते हैं प्लास्टिक का। 1.5 months after face makeover, so you can see the improvement done in the entire face, upper jaw, lower jaw, angle, chin, nose. Run it down. This life is zero. So work it down. Get your money here.
लिप फिलर्स वगैरह भी आते हैं जिसमें लोग अपने यहाँ पे बारूद भर लेते हैं, होठ मोटे हो जाते हैं और यहाँ से बारूद कम करवा लेते हैं, तो ऐसे तीखी जॉ लाइन आ जाती है। And when the muscle slims down, let's tighten up with the jawline. खैर ये सबसे मेरा क्या लेना देना, जिस गली मुझे जाना नहीं वहां की तो मैं बस बात ही करूंगा, और आपको भी नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ऐसी गलियों पर जो चेहरा है, जो हिसाब किताब है पूरा, उसको ऐसे कैसे ही रखो यार। अभी जो बड़े बड़े लुक्स मैक्सिंग किंग, अल्फा मेल, चैड मेल्स, सिग्मा मेल्स, फलाना मेल्स जितने भी हैं, उनसे अपन थोड़ी जानकारी लेंगे, अपन इसके बारे में नोट्स बनाएंगे और फिर अपना कार्यक्रम चालू करेंगे। चीनी हथौड़ा लेके धमाधम तो नहीं पीटेंगे अपन अपने आप को, लेकिन जो बाकी की चीजें हैं वो करेंगे। क्या तुम परेशान हो अपनी खराब जो लाइन से? तो उसको फिक्स करते हैं। डाउन टर्न्ड आईज 5 आउट ऑफ 10। क्लोज सेट आईज को भी कम अट्रैक्टिव माना जाता है। तो पहले हम अपनी पूरी जीभ को ऊपर लेके जाएंगे, आगे के दांत से थोड़ी पीछे रखेंगे जीभ। वेल, अगर आप एक एस्थेटिक, मैग्नेटिक और हाईली अट्रैक्टिव इंसान बनना चाहते हो, Who doesn't want thicker eyebrows? अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा थिक आईब्रोज है, जैसे मेरी नहीं है, आई एम वर्किंग, अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा थिक आईब्रोज नहीं है ना, you won't look good. तो अब इन रियलिटी में लुक्स मैक्सिंग की जरूरत क्यों है इंडियन बॉयज को, इंडियन मेंस को? तुम लड़कियों से बात करने जाते हो, वो भी भाई तुम्हें 2 मिनट तक अटेंशन देगी, उसके बाद तुम्हें घोस्ट कर देंगे या कभी बात भी नहीं करेगी, तुम्हारे बारे में गलत गलत ह्यूमर्स फैला देगी कि कोई तुमसे बात भी ना करे। squint your eyes and hold for 2 to 3 seconds, release and repeat. Do this 15 times in one go and complete 3 sets. Peace. बिल्कुल ऐसे ही छोटे छोटे लींडे हैं जो अपने को अपने ऊपर मारने पड़ेंगे ऐसे ऐसे। मैक्सिंग कम्युनिटी, इनसेल कम्युनिटी, पागलों की जो ये कम्युनिटी है, यहाँ पर एक चीज बहुत कॉमन है जो कि है जॉ लाइन और एक हंटर आइज। और ये चीज़, ये क्या पता नहीं क्या बोलते हैं, जो लोग यहाँ पे बारूद भरवा लेते हैं ना इंजेक्शनों से, किराने की दुकान वाला भर देता है, आजकल खोल के रखते हैं खूब सारे फिलर्स वाले स्टेशन, पेट्रोल पंप, वहाँ पे जाके आप भरवा सकते हो। तो वो वाली चीज़ों से ऐसे बाहर निकल जाते हैं वो। ये वाला जुगाड़ इतना फेमस नहीं है इनके बीच में, है बहुत कम लोगों में, लेकिन जो ये वाला है जॉ लाइन वाला और एक हंटर आइज वाला, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसका जो ये लोग बताते हैं कि यार देखो मैंने ऐसे करी है, पहले मेरे साथ ऐसे नहीं था, ये ज़्यादातर जितने भी हैं ये 20-22 साल के लौंडे लपाड़े हैं सारे, जो ज़्यादा जवान है, जिनके जवानी अभी तक फूटी भी नहीं है, कईयों के तो माथा भी नहीं निकली अभी तक, वो वाली कम्युनिटी है ज़्यादातर ये। Telling myself I won't go there. ये कम्युनिटी में क्या चलता है कि है ना, जो जॉ लाइन है ये बना देते हैं, ये ऐसे जो भी हिसाब किताब रहता है ना, लुक्स मैक्सिंग, मीविंग, च्यूइंग, अंटर पंटर आइज, जो भी है ये, तो इनसे सारी चीजें हो जाती है। लेकिन जो सामने वाला जो बता रहा होता है वो उसको खुद को भी नहीं पता, वो होता यही है कि यार उसके जेनेटिक्स ही ऐसे हैं, और दूसरी चीज बॉडी का फैट परसेंटेज जो भी ये लोग हैं उनका कम रहता है। तो ये 2 चीजें ही हैं जिससे ये जॉ लाइन और हंटर आइज डिपेंड करती है। बाकी ये सारी हवा में बातें हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है और ये होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो मैं ट्राई करूंगा, कोशिश तो करूंगा। हॉलो चिक्स के लिए तुम्हें क्या करना है? सो इट्स डे 27 ऑफ लुक्स मैक्स। मैं पर्सनली 2 एक्सरसाइजेस करता हूँ। पहली ये, इसमें तुम्हें अपने थंब को ज़ाइगोमैटिक बोन के जस्ट नीचे प्लेस करना है और पीछे की तरफ प्रेस करके स्लाइड करना है। ये करते टाइम तुम्हें अच्छा खासा पेन फील होगा, सो जस्ट बेयर विद इट। इसके तुमको 3 सेट करने हैं 10 to 15 रेप। सेकंड एक्सरसाइज है पेन सिगरेट। इसको तुम्हें कुछ इस तरह से करना है जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया हुआ है। इसको तुम 20 रेप्स के लिए कर सकते हो फॉर 3 to 4 सेट्स। पीस। तुम्हारा भी सेम पर्सपेक्टिव है कि लुक्स मैटर करते हैं, तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम लुक्स मैक्स नहीं कर पा रहे, तुम्हें नॉलेज ही गलत प्रोवाइड करी जा रही। कॉमन चीज है लैक ऑफ नॉलेज और ओवर नॉलेज, ओवर थिंकिंग और बिना फालतू की थिंकिंग। इनसेल कम्युनिटी में कॉमन है ये सब। मूर्खता की मैक्सिमम कैपेसिटी पे जो ये आपस में मैक्सिंग खेलते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं, और फिर नया कोई टॉपिक आ जाता है इनके बीच में, उसमें इनका चलता रहता है। तो अभी अपन नोट्स बनाते हैं, देखे क्या क्या करना है, अपने को तैयारी करनी है ना आगे काम की यार, 7 दिन तक करेंगे अपन। ट्रुथ इज, एक अच्छी जॉ लाइन के लिए सिर्फ ये हिस्सा अगर अच्छा होगा तो कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको एक दूसरी जॉ लाइन पर भी फोकस करना पड़ता है, वो होती है अपर जॉ लाइन। इसको हम बोलते हैं मैंडिबल, इसको हम बोलते हैं मैक्सिला। अगर आपकी मैंडिबल जो है
ये शार्प रहेगी, फॉरवर्ड रहेगी। तो महामुहिम बता रहा है कि एंडुलम और आपका पेंडुलम आगे होना चाहिए। ये इंडियन इंसेल कम्युनिटी का पंपा बनता फिरता है, जो भी बना के बताता है कि यार देखो ऐसे जॉ लाइन है, ये मूविंग है, फलाना डिमका। पहली चीज ये है दुबला पतला लड़का, इसकी जॉ लाइन निकली हुई है यहाँ पर, क्योंकि ये चिकमा है। इसके जो भी सब्सक्राइबर्स लोग हैं इनको ये यही चीजें देता रहता है कि यार ये लुक्स मैक्सिंग है, और मोगू फोगू पता नहीं कौन से शब्द भी लेके आता रहता है ये। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मोग का सिंपल सा ही मतलब ये है कि एक बंदा साफ स्पष्ट भाषा में सुंदर हो दूसरों से, तभी मोग कहा जाता है। अभी ज्ञान तो पेल लेता है इतना, लेकिन खुद के थंबनेल में फोटोशॉप करके इमेज चिपकाता है ये। ब्यूटी प्लस आर टाइप फोटोज लगाता है अपनी थंबनेल्स में ये। जैसे तो ये एकदम रियल फोटो है, और इसके 15 साल के सब्सक्राइबर्स वो ऐसे पागल हो जाते कि यार। खैर अभी इंसेल महामहिम से अपन टिप्स लेंगे। से मूविंग करना शुरू करो, तुम्हारे फेस की काफी ज्यादा फॉरवर्ड ग्रोथ होगी। आप लोग मेरी ये पुरानी पिक्चर देख सकते हो और ये अब की देख सकते हो। देख लो मेरे फॉरवर्ड ग्रोथ में कितना फर्क आया है एंड कितना ज्यादा फेस बेटर हो चुका है। नई नई चीजें इजाद कर रखी है। ये शब्द जो जिस तरीके के बोल रहा है, ये शब्द के अलग अलग मतलब हैं सबके, और उनकी अलग अलग ट्रीटमेंट है एक। उसमें अपन नहीं घुसेंगे क्योंकि अपन पागल नहीं है। बचपन की फोटो अपनी नई नई जवानी से कंपेयर कर लिए, अरे तो भाई ग्रोथ तो होगी ना यार, और कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है। पहले भी ऐसा ही था, पहले बस मुंह ऐसे कर दिया, अभी नॉर्मल है, बस यही है। एक नया नया जो अपना बचपना छोड़ के हल्का सा बड़ा हुआ है, जवानी में कदम रखा है, वो छोटे छोटे 15 साल के बालकों को लपेट रहा है ऐसे ही। और आपको पता है इस चीज को आगे करने के सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। एक तो है कि आप सर्जरी करा लो, सेकंड ऑप्शन होता है कि आप म्यूइंग करो। और अब मेरी गाइड परफेक्ट या ऑलमोस्ट परफेक्ट क्यों होगी? क्योंकि मैं म्यूइंग का आई थिंक बिगेस्ट प्रूफ हूँ। पर अगर आपकी जो मैंडिबल है, ये वाली जो है ना, ये अगर आपकी शार्प और फॉरवर्ड नहीं रहेगी तो बेसिकली आपका मुंह अच्छा नहीं दिखेगा। अगर आप चाहते हो आपका मुंह अच्छा दिखे और एक अच्छी जो लाइन नजर आए। फोटो जो ये लगाया है अंदर मुंह दबे हुए की, ये ढूंढ ढूंढ के लगाता है। ये ऐसी फोटोज मिलती नहीं है इसको, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के इकट्ठी करके इसने लगाई है अपना नरेशन सेट करने के लिए। खैर इसको भी साइड में कर देते हैं, मेन बात पे फोकस करते हैं अपन। ये खुद की फोटो ऐसे दिखाया है जैसे इसने मीविंग करके करा है। इसका साइकोलॉजिकल एरर है ये, जो इसके दिमाग में भर चुका है कि ये उसी से हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। इसके पहले थोपड़े पे फैट था, अब हट गया है। ये इसने अपनी डाइट में चेंजेस करे और जिम विम जाता होगा। जो भी है कुल मिला के कमजोरी आ गई है चेहरे पर, जिससे इसकी स्किन अंदर चली गई और इसकी मीविंग बाहर आ गई। अगर एक्चुअल गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए तो भाई आपको मेरा चैटमैक्स कोर्स चेकआउट करना पड़ेगा। वहाँ पर बिगेस्ट स्पेशलिटी क्या है कि आपको वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, बुक मिलेंगी, पूरी दुनिया भर की नॉलेज मिल जाएगी लुक्स मैक्सिंग की। दुनिया भर की नॉलेज कोर्स में देगा ये। पूरा चैनल खड़ा कर रखा है दुनिया भर के नॉलेज का, बच्चों को इनसिक्योर करने का, और फिर एक कोर्स भी है इसका। तो इसके कोर्स पे थोड़ी सी नजर डाल ली जाए। द अल्टीमेट गाइड टू लुक्स मैक्सिंग एज अ टीनेजर, हाउ टू गो फ्रॉम ए कक टू चैड इन जस्ट 90 days। छोटे बच्चों को ये ऐसे बोल रहा है कि आप कक से चैड बन सकते हो। अबे मूर्ख बच्चे, तीखी जॉलाइन वाले बच्चे, कक का मतलब भी पता है क्या तेरे को? बिगाड़ रहा है यहाँ पे बच्चों को यार। अब ऐसे आदमी का तो मैं क्या ही कोर्स लूं यार, बिना कोर्स के ही मैं तो लुक्स मैक्सिंग करूंगा। हाँ जी, तो रसोई में से अब अपन अपनी जॉलाइन कुक करेंगे। अभी अपन करेंगे मीविंग। बिल्लियों के लिए मीविंग होता है, ये म्याऊ म्याऊ करते हैं इसमें। मूविंग मीविंग पता नहीं क्या बोलते हैं, बस होती है ये एक। इसके अंदर है ना जो वीडियोस आए वो लोग बता रहे थे कि भाई जो आपकी जॉ लाइन है ना ये निकलेगी, और वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे मगरमच्छ की तरह मुंह फाड़ना है। अरे भाई क्रिंज खा रहा हूँ मैं तो यार ये करने में ही। हाँ तो ऐसे करके मुंह फाड़ना है अपना, और है ना जीभ को ऊपर टच करना है। और फिर अपना थूक गिटना है, और उसके बाद आप कुछ ऐसे दिखेंगे। और ये चीज है ना जीवन भर करके रखनी है भाई। मतलब अपनी जीभ को तोड़ लो, ऐसे ऊपर टच करके रखो सारे जीवन, और है ना ऐसे निकाल के रखो। तो यार ये तो तुम मुंह बना रहे हो, पर कोई नहीं यार, मैं कर सकता हूँ ये। ज़्यादा दिन तो नहीं करना है यार, 7 दिन ही करना है।
तो 7 दिन में ऐसे रहूंगा। पोस्चर का तो ऐसे रखना है अपने को आजीवन काल, अपनी जॉ लाइन दिखाने के लिए ऐसे ही रखना है। मतलब जॉ लाइन दिखाने के लिए आपको जॉ लाइन दिखानी पड़ेगी अपनी, ऐसे करके आप ऐसे नहीं रह सकते, आपको आगे आना पड़ेगा। इनके अलावा जो जॉ लाइन है इसको और कैसे निकालें अपन, इसके लिए एक्सरसाइजेस भी हैं। जैसे कि ये पेन, अभी ये पेन से क्या करना है अपने को, इस पेन की एक्सरसाइजेस हैं बहुत मस्त जो अपनी तीखी तीखी जॉ लाइन निकालेगी। सबसे पहले क्या करना है अपने को, इस पेन को धो के अपने मुंडे में डाल लेना ऐसे, और ऐसे ऐसा करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको करते रहना है। एक भाई साहब ने बताया मेरे को, ऐसे ऐसे करते रहो, ठीक है, और है ना बस करते जाओ। इस वाली से तो अपनी तीखी जॉ लाइन होगी ये इस को करने से। और अभी जो ये फैट है यहाँ पर, इसको कम करने के लिए क्या करना है, इसको कम करने के लिए आपको ऐसे करना है और ऐसे 60 सेकंड तक रखना है डेली, ठीक है। आजीवन काल की बातें हैं यहाँ पे सब, तो ऐसे करना है। अरे ये तो बैलेंस ही नहीं हो रहा। तो इन एक्सरसाइजेस से क्या होगा, आपकी जॉ लाइन और ये डबल चिन तो बनेंगे नहीं, लेकिन ये जो यहाँ की मसल्स है ये टूट टाट जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका बनेगा तो कुछ ही नहीं, मुंडा और दुखने लग जाएगा। और जो ये मसल्स होती है ना, इसको आप अगर कंटिन्यू काम में लेते रहोगे तो ये और स्ट्रांग हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ पे आपका हिसाब किताब है ना और ताकतवर हो जाएगा। जैसे अभी है ना तो वो ताकतवर हो जाएगा, मतलब वहाँ फैट कम नहीं होगा उसका। ये साइंस बेस्ड बातें हैं भाई, ये ऐसे नहीं है। ये एक्सरसाइजेस से कुछ नहीं होगा, फालतू का कोर्स है ये जो दिमाग में लोड लेके बैठे रहते हैं स्कूल के बच्चे। तो स्कूल में पढ़ाई करो यार, क्या ये मूविंग पूविंग कर रहे हो। इनके अलावा जॉ लाइन बनाने के कई प्रोडक्ट्स भी हैं। च्युइंगम भी आती है और एक चीज़ आती है ऐसे रबड़ सा, उसको मुंह में डालो और ऐसे चबाते रहो, खूब चबाना है। तो एक भाई है जिसने पूरा ट्राई करा है और उसकी जॉ लाइन आ गई। आजकल ऐसी जॉ लाइन का काफी ट्रेंड चल रहा है। फिर मैंने अपनी जॉ लाइन को देखा, उतनी बुरी भी नहीं है पर मेरे को और अट्रैक्टिव बनानी है, तो मैंने मंगा लिया ये जॉ एक्सरसाइजर, जिससे मैं अपनी जॉ लाइन और अट्रैक्टिव बना सकता हूँ। काफी दिनों के कंटिन्यूअस एक्सरसाइजिंग के बाद रिजल्ट्स आपके सामने हैं। वैसे ये काम करता तो है पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर कर दिया है, आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर। फिलहाल अपन चलते हैं अपने हंटर आई ट्यूटोरियल पर। मेरी हंटर आई है क्या ये? पहले पकोड़े की तरह तो आंखें हो रही है। जॉ लाइन का हिसाब किताब तो मैंने आपको दिखा दिया हमारी रसोई के अंदर। अब आपको मैं हमारे कमरे के अंदर मेरी आंखें दिखाऊंगा। हंटर आइज, ये एक तरीके की आंखें होती है जिसका क्या है शेप थोड़ा ऐसे डिजाइनर रहता है, ऐसे थोड़ी तीखी सी और थोड़ी चाइनीज टाइप नेपाली टाइप आंखें हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी। और मतलब बेन 10 को बना के ऐसे कर दिया, वो वाली सी आंखें हो जाती है। हंटर आइज बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको तो क्या करना है मैं कर रहा हूँ, आप तो मत करना। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो मेरी हंटर आइज उतारनी पड़ेगी, जिसके हटाने के बाद काला अक्षर भैंस बराबर है। कहाँ देखूँ? तो पहली एक्सरसाइज है ऐसे करना है और ये करते जाना है, और ये करना है 5 सेट करने हैं इसके 10 बार में। गिनती भूल गया यार मैं कितनी थी, होगी 1 सेट हो गया अपना। सर जी का ट्यूटोरियल चेक करना पड़ेगा, आप भी देख लो। इसके अलावा एक है ऐसे, इसके 10 रैप करने हैं अपने को 2 सेट के साथ। ये ऐसे करते जाओ, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, ऐसे ही 8 और 9 और ये 10। 1 सेट हो गया। दूसरा मैं नहीं कर रहा, और वो मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यार कोई रबड़ थोड़ी है यार, ये जो खींच खींच के इसको कर दिया, चमड़ी है। अब ये ऐसे ऐसे करने से क्या होगा, ये तो वापस ऐसे आ जाएगी। मतलब फालतू की पागलपंती है, ऐसे ऐसे करे जाओ, क्या होता है यार ये। मैं तो मेरी हंटर आई वापस लगा रहा हूँ। इसके अलावा और भी थी, वो ऐसे ऐसे कर करके कुल मिला के अपने को बस ऐसे खींचातानी करनी है। आंखों का जो ये स्ट्रक्चर होता है ये पूरा जेनेटिक बेस्ड होता है, और जो आपकी ये हड्डियाँ हैं ये आपकी
राम भरोसे ही रहती है। यूं यूं करने से और जो भी फालतू की लफड़ांद होती है, ये सब करने से कुछ नहीं होता है। अपने काम पे ध्यान दो। और ये सब करने से ना आंखें ख़राब ही होगी। ये ऐसे घिसने से आंखों में दर्द हो सकता है और ज़्यादा घिसने से आंखें बोल भी सकती हैं आपकी। तो ये सब नहीं करें। तो ये हो गई हंटर आइज की बात। और अब अपन करते हैं बैठकर बात, क्योंकि मैं खड़े खड़े थक गया। और जो ऑर्डर मैंने किया था, जिसके लिए मैंने बोला था कि मैं एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, वो मैंने किया नहीं था, मैंने कार्ट में ही ऐड करके रख लिया था। मैंने कहा रात को करेंगे, पर रात को मैं भूल गया और सुबह तक तो मैं और ही ज़्यादा भूल गया। जो ऑर्डर था मैं पहले वो दिखाता हूँ आपको। 234 रुपये दिखा रहा है ये 999 को काट के। अरे दादा भाई 234 में ऑर्डर किया था मैंने, ये मतलब कार्ट में ऐड किया था। तो ये ऑर्डर जो है, ये मैं कार्ट में जब देखा ना, तो मैंने देखा कि यार फालतू में क्यों फिजूल खर्ची करनी, वो भी ऐसे 2 कौड़ी के रद्दी प्रोडक्ट पर। तो इसलिए मैंने ऑर्डर करना कैंसिल कर दिया। ये मीविंग मैक्सिंग अंटर फंटर आइज की जो नौटंकी मैं कर रहा था, एक्सरसाइजेज और वो जो भी है, वो भी कैंसिल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा चलता है। तो मेरे को 20 मिनट में ही सारा गेम समझ में आ गया। वैसे तो ये 20 मिनट से पहले ही आ चुका था, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा अपने आप को पुश किया। तो 20 मिनट में मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज कर ली। तो इसलिए अपनी मीविंग मैक्सिंग भी कैंसिल। जितनी करनी थी उतनी कर दी भाई। आगे करने का कोई मतलब नहीं है फालतू का कोर्स दिमाग में क्यों डालने का और अपनी थोड़ी क्यों तोड़ने का बिना फालतू। बढ़िया है यार, यहाँ से मिक्स हो रही है मस्त। ये मैक्सिंग के बच्चे तो करते रहते हैं। वो थॉमस शेल्बी को अपना पंपा बना रखा है इनने। जितने भी सेलिब्रिटीज है विद अ वेरी अट्रैक्टिव फेस, दे हैव अ प्रॉपर टंग पोस्चर, और ये लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली बचपन से म्यूइंग करते आ रहे हैं। पीकी ब्लाइंडर्स करके एक सीरीज है जिसका एक गुंडा बदमाश है, वो बॉस वाला गुंडा बदमाश है, उसको इनने आइडल बना रखा है अपना। लुक्स के लिए बना रखा है सिर्फ, क्योंकि हिंदी डब में देखा था तो इतना इनको समझ में आया नहीं। ये तो बस फोटो देख के ही उसको पंपा बना दिया अपना। और भी 2-4 पंपा आए हैं इनके। एक मूवी है, उसका नाम नहीं पता मेरे को, उसमें ना वो लड़की किडनैप कर लेता है, तो वो वाला जो हीरो है उसको भी इनने पंपा बना रखा है। तो ऐसे सब करके इनकी नौटंकी चलती रहती है, जिसमें मेरे को अब नहीं जाना है यार। ये फैक्ट्स क्लेम करते हैं कि भाई मीविंग से ये हो जाता है, ठोड़ी बन जाती है, यहाँ की भी ठोड़ी बन जाती है। ये एक साइंस बेस्ड फैक्ट बताते हैं। एक डॉक्टर है इनका, मीविंग नाम है उसका, सरनेम है माइक मीविंग, सरनेम बना लिया अपना मीविंग। उसी ने ऐसी टेक्निक इजाद करी है ये मीविंग की, तो उसको इनने पंपा बना रखा है। अभी उसका सीन बताता हूँ मैं। ये लोग है ना उस माइक मीविंग के नाम पे ऐसे दिखाते हैं कि है ना डॉक्टर्स ने सर्टिफाइड कर दिया है, साइंस की तरक्की है। महज 12 महीनों के अंदर अपनी जॉ लाइन को इंप्रूव कर लिया, वो भी बिना किसी प्लास्टिक सर्जरी पर पैसे बर्बाद किए। अब ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें लोगों ने इस सिंपल सी टेक्निक से काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हासिल किए, एंड माइंड यू विदाउट एनी सर्जरी और एनी इन्वेजिव ट्रीटमेंट। इस एक्सरसाइज को म्यूइंग कहते हैं, जिसे आज से करीबन 50 साल पहले 1970s में एक ऑर्थोडोंटिस्ट डॉक्टर जॉन म्यू ने इजाद किया था। और कई सारे डॉक्टर्स ने तो इस टेक्निक को यूज करके कई पेशेंट्स को ट्रीट भी किया है। फिर मुझे पता चला डॉक्टर माइक म्यू के बारे में। डॉक्टर माइक म्यू, द फाउंडर एंड द इन्वेंटर ऑफ द पोस्चर कॉल्ड म्यूइंग। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो सब मैंने ऑफिशियल डॉक्टर माइक म्यू से सीखा है, ना कि किसी रैंडम यूट्यूबर से। वो जो डॉक्टर मीविंग है वो पाल बनाता है भाई, उसको अपने सब्सक्रिप्शन बेचने ऐप बना रखी है एक, जिसके अंदर आप डाउनलोड कर लो। स्टार्टिंग में आपको लगेगा फ्री है, पूरा अकाउंट बनाओ, अपना ईमेल डालो, नंबर डालो और जो भी एक तामझाम रहता है वो सारे भरो। उसके बाद मांगेगा वो पैसे 400 रुपये महीना। 400 रुपये महीना यहाँ देने की बजाय किसी लोकल जिम में चल जाना, ठोड़ी से लेके एड़ी तक मस्त मीविंग करवा देगा वो। जब मैं ये वीडियोस वगैरह देख रहा था फैक्सिंग मैक्सिंग के, तो एक वीडियो आया था, एक चैनल है 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसके, और गेट सेट साइंस फ्लाई करके कुछ नाम है। तो भाई उसका वीडियो देखा मैंने, तो वो कैसे बोल रहा है कि है ना अब साइंस ने तरक्की कर ली है, साइंस के द्वारा अब आप अपनी मीविंग बना सकते हैं, जॉलाइन तीखी कर सकते हैं। फाइनली अब एक ऐसी टेक्निक आ चुकी है जिससे आप घर बैठे बैठे अपने चेहरे को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, और वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यकीन नहीं होता राइट? पूरी वीडियो है ना ऐसी क्लिक बेटी सी है, एक मीविंग के और लुक्स मैक्सिंग के पे खींच लिया और 20-22 मिनट के आसपास है ना
फिर वो बता रहे हैं कि बॉडी फैट परसेंटेज भी होती है, ये भी होते हैं, इनसे हो जाती है। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो तो एंड में और बहुत कम दी है, और ये फालतू की मनगढ़ंत कहानियां हैं ना, ये इसको स्टार्टिंग में फिक्स कर रखा है। ऐसे ही करता है ये। बस अपने चिन को पीछे टक करना होता है while maintaining the first 2 postures। अब अगर आप ये 3 स्टेप्स रेगुलरली करते हो तो विद इन अ फ्यू इयर्स और समटाइम्स इवन मंथ्स आपको प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे, जैसे इन सारे ट्रांसफॉर्मेशनल केसेस में देखने को मिला। वो जो आर्टिकल्स नहीं आते क्या क्लिक बेटी वाले कि भाई टाइम ट्रेवल हो गया और टेलीपोर्ट हो गया, बंदे यहाँ से वहां टेलीपोर्ट हो रहे हैं, इस टाइप के जो आर्टिकल्स आते हैं, इसके वीडियोस आते हैं ऐसे पूरी बकर बकर कर लेगा, साइंस नहीं ये है वो है, और फिर एंड में कुछ भी बोल देगा, मना भी कर सकता है और सामने वाले पे छोड़ देगा कि भाई मैंने नहीं करी है कोई रिसर्च, ये तो मैं वो पढ़ के बता रहा हूँ और वहां से सोर्स कलेक्ट किया हुआ है। फैक्ट चेक नहीं करता है। देखो कुल मिला के भरोसा नहीं कर सकते हैं ऐसी वीडियोस पर। तो ये वाला सा हिसाब किताब है इस चैनल का भी। खैर लुक्स मैक्सिंग अपनी मीविंग हो चुकी है, बहुत बढ़िया। और अगर आपको अपनी मनी मैक्सिंग करनी है, यानी कि जो मनी आपके पास नहीं है उसको मैक्सिमम कैपेसिटी पे करना है, यानी कि उधारी में जीवन गुजारना है और कंगाल होना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेना। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ।